नमस्कार, स्वागत है आपका फोकस न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे झारखंड के ग्रामीण इलाकों और आदिवासियों के लिए चलाए जा रहे ऐसे कार्यक्रमों की जो इलाके के लोगों को नई दिशा दे रहे हैं। दूर दराज के गांवों में जिंदगियों को संवारने के ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं JSPL फाउंडेशन के द्वारा। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे झारखंड के आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। झारखंड देश का सबसे हरा भरा राज्य है। इतिहास में झारखंड का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। 1857 की क्रांति से करीब 100 साल पहले 1771 में झारखंड के आदिवासी नेता तिलका मांझी ने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। तिलका मांझी के इस आंदोलन को 1895 में युवा नेता बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के सबसे बड़े आंदोलन का रूप दिया। ऐसे महान वीर पुरुषों के त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड अपना सौभाग्य मानता है कि उसे वीर योद्धाओं की धरती पर लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। झारखंड वीर रत्नों के अलावा प्राकृतिक संपदा से भी भरपूर राज्य है और यहाँ की ज्यादातर आबादी जंगलों में ही रहती है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के प्लांट झारखंड के पतरातू और जेराल्दाबुरु में लगे हैं। JSPL के प्लांट लगने के बाद पतरातू और सारंडा के घने जंगलों में बसे जेराल्दाबुरु में विकास की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले विकास के मामले में झारखंड एक पिछड़ा हुआ राज्य रहा है। इसका बड़ा कारण सरकारों का विकास के प्रति नजरअंदाज रवैया था, जिसकी वजह से राज्य नक्सलवाद का भी शिकार रहा है। नक्सलवाद होने की वजह से यहाँ काम करना एक चुनौती थी। JSPL मानती है कि सरकार की मदद से इन इलाकों में विकास के कामों में तेजी लाई जा सकती है। झारखंड के विकास के लिए JSPL सरकार का हाथ बटाने के लिए भी तैयार है। हमारा मानना है कि विकास हर तबके तक पहुंचना चाहिए। हम भी इसी समाज के हिस्सा हैं और समाज के अंदर जिस चीज़ की आवश्यकता हो, हमारे भाइयों को बहनों को जिस चीज़ की आवश्यकता हो, और अगर हम उसके अंदर कोई अपना योगदान दे सकें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ये एक सौभाग्य की बात होती है। तो जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है हम कभी भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने से हम पीछे नहीं रहते। हमने हमेशा आगे बढ़ कर के अपनी जिम्मेदारी निभाई है। JSPL फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती शालू जिंदल की निगरानी में झारखंड में गांव के विकास से जुड़ी योजनाएं शुरू की गई हैं। पतरातू और जेराल्दाबुरु में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। हमने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के गांवों में विकास के काम कर वहां की तस्वीर को बदलने की कोशिश की है। झारखंड के पतरातू और जेराल्दाबुरु ऐसे क्षेत्र हैं जहां बीमारी में लोग डॉक्टर और अस्पताल जाने के बजाय ओझा और बाबाओं के पास इलाज कराने जाते थे। यहाँ के ग्रामीण और आदिवासी दवाइयों से ज्यादा झाड़ फूंक पर विश्वास करते थे। ऐसे हालात में JSPL फाउंडेशन के लिए बेहद मुश्किल था इनके अंधविश्वास को तोड़कर इन्हें अस्पताल तक ले जाना, लेकिन लगातार कोशिशों से ये मुमकिन हुआ है। पतरातू और जेराल्दाबुरु में रहने वाले गांव के आदिवासियों के बीच अंधविश्वास चरम पर था। यहाँ बीमारी के इलाज के लिए पूजा पाठ और जादू टोने का सहारा लिया जाता था, जिस वजह से बीमार व्यक्ति की मौत तक हो जाती थी। JSPL फाउंडेशन ने सबसे पहले इन आदिवासियों को इलाज के लिए डॉक्टरों के पास जाने के लिए जागरूक किया। धीरे धीरे सोच बदली और अब ये आदिवासी इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर जाने लगे हैं। ग्रामीणों के लिए डेली हेल्थ कैंप्स लगाए जाते हैं। इन कैंप्स में एक मोबाइल मेडिकल वैन मरीजों को दवाइयां देने का काम करती है। जिंदल के तरफ से हम लोग को छोटा मोटा बीमारी के लिए बाहर जाने का जरूरत नहीं है, शहर तक जाने का जरूरत नहीं है। हम लोग को छोटा मोटा बीमारी का इलाज यहीं से हो जाता है। JSPL फाउंडेशन के डॉक्टर्स गांव वालों की जांच कर इलाज करते हैं। JSPL फाउंडेशन टेक्नोलॉजी के महत्व को समझता है, इसीलिए तकनीक की मदद से हर मरीज का एक डेटाबेस भी तैयार किया जाता है।
मरीज को समय पर अस्पताल लाया जा सके, इसके लिए भी JSPL फाउंडेशन ने इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस दी है। इसके अलावा नुइया और जेराल्दाबुरु में ई-हेल्थ सेंटर खोला गया है। इस ई-हेल्थ सेंटर को सीधे रायगढ़ के जिंदल फोर्टिस हॉस्पिटल से जोड़ा गया है। इस एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी की मदद से अब तक 3000 से भी ज्यादा ग्रामीणों का इलाज किया जा चुका है। इलाके में मां और बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर भी कई चुनौतियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी चुनौती थी बढ़ी हुई मातृ और शिशु मृत्यु दर। जेराल्दाबुरु में इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए JSPL फाउंडेशन ने वात्सल्य नाम से एक अनोखी योजना की शुरुआत की। इस योजना में गांव की ही कुछ पढ़ी लिखी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। गांव की ही महिलाएं अब स्वास्थ्य संगिनी बनकर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही हैं। गर्भवती महिला को हॉस्पिटल लेके प्रसव कराते हैं, जिंदल कंपनी से गाड़ी मंगाते हैं। इस कार्यक्रम से हमको लाभ मिला है। इसके अलावा JSPL फाउंडेशन ने ब्लड डोनेशन कैंप्स लगवाकर भी कई जिंदगियों को बचाया है। साथ ही कैटरैक्ट कैंप्स में गरीब लोगों का मुफ्त ऑपरेशन करवाकर दुनिया को दोबारा देखने का मौका दिया है। ऑपरेशन स्माइल के तहत JSPL फाउंडेशन ने क्लेफ्ट लिप सर्जरीज कर कई मासूमों की मुस्कान लौटाई है। इसके अलावा एड्स की रोकथाम के लिए अवेयरनेस कैंप्स और जनसंख्या स्थितिकरण के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन भी JSPL फाउंडेशन समय समय पर करवाता रहता है। शिक्षा देगी नई पहचान, हर चेहरे पर होगी मुस्कान। JSPL फाउंडेशन इसी सोच के साथ पतरातू और जेराल्दाबुरु के आदिवासी और ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है, ताकि इन पिछड़े हुए इलाकों में भी भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। JSPL फाउंडेशन शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। पतरातू और जेराल्दाबुरु के गरीब आदिवासी बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी भी JSPL फाउंडेशन ने उठाई है। जेराल्दाबुरु के नुइया गांव में वेस्ट पंचायत के साथ मिलकर आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए प्ले स्कूल का निर्माण किया है, जहां इन बच्चों को खेल के साथ साथ शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा यूनिफॉर्म, किताबें और पौष्टिक खाना भी दिया जाता है। साथ ही गांव के सरकारी स्कूलों में कम्युनिटी टीचर का भी इंतजाम JSPL फाउंडेशन ने ही किया है। गरीब ग्रामीणों के बच्चों में शिक्षा का उत्साह कम ना हो और खास तौर से लड़कियों को स्कूल आने जाने में समस्या ना हो, इसीलिए JSPL फाउंडेशन ने पतरातू के मां पंचबहिनी उच्च विद्यालय में मुफ्त साइकिलें बांटी हैं। स्कूल में बेंच, अलमारी और शौचालयों का निर्माण भी किया गया है। पतरातू में ही OP जिंदल स्कूल की स्थापना भी की गई है, जहां बच्चों की शिक्षा के लिए अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज का इंतजाम है। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स लैब के साथ कंप्यूटर लैब भी है। साथ ही जंगलों में रह रहे बिरहोर जाति के बच्चों के लिए भी बालवाड़ी खोली गई है, जहाँ इनके बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमको पढ़ने के लिए मदद दिया है जिंदल कंपनी, और हमको सीखने के लिए भी दिया है, किताब दिया है, स्कूल जाते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। JSPL फाउंडेशन ही इन बच्चों को किताबें और टीचर भी मुहैया करवा रहा है, जिससे बिरहोर समाज भी मुख्य धारा के साथ जुड़ सके। शिक्षा के क्षेत्र में हम युवाओं के लिए भी बेहतर तकनीकी शिक्षा के साधन उपलब्ध करा रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ में OP जिंदल यूनिवर्सिटी और जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ पावर टेक्नोलॉजी को खोला है, जहां से देश के युवा बेहतर तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। विवेकानंद ने कहा था कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है शिक्षा के साथ साथ खेलकूद को भी
महत्व दिया जाए। इसी सोच के साथ JSPL फाउंडेशन पतरातू और जेराल्दाबरू के आदिवासी बच्चों को खेल की दुनिया में आगे बढ़ाने का पूरा अवसर दे रहा है। मैं पिछले 5 साल से यहाँ फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रही हूँ और सभी चीजें जिंदल से हम लोगों को सहायता मिलती है। पतरातू और जेराल्दाबरू में शिक्षा के साथ बच्चों को खेल के जरिए भी एक नई पहचान देने का काम किया जा रहा है। JSPL फाउंडेशन ने पतरातू के गांव की आदिवासी लड़कियों को इकट्ठा कर फुटबॉल टीम बनाई है। स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिससे इंसान में कॉन्फिडेंस आता है, उसे एक टीम स्पिरिट के बारे में पता चलता है और बहुत से उसकी जो डेवलपमेंट है फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट भी बच्चों की होती। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट एनकरेज देम। कुछ समय पहले इन लड़कियों के पास ना ही कोई सुविधा थी और ना ही गांव वालों का समर्थन। JSPL फाउंडेशन ने उनकी हौसला अफजाई के साथ साथ सारी सुविधाएं मुहैया करवाईं और आज ये लड़कियां स्टेट लेवल के मैचेस खेलकर राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। हम लोग सोचते थे कि हम लोग भी कुछ करें, हम लोग भी खेले और लड़कों जैसा नाम रोशन करें। फुटबॉल कोच और खेल का सामान JSPL फाउंडेशन मुफ्त दे रही है। पतरातू के अलावा JSPL फाउंडेशन ने जेराल्दाबरू में भी लड़कों की भी फुटबॉल टीम को प्रोत्साहित किया है। इन लड़कों की कोचिंग, किट, स्टाइपेंड और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी JSPL फाउंडेशन ने उठा रखी है। दूर दराज जंगलों में रह रहे इन लड़कों में से कुछ नेशनल लेवल पर भी खेल चुके हैं। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, जिनके हुनर को पहचान दिलाने का काम JSPL फाउंडेशन कर रही है। भारत गांवों का देश है और उसमें से लगभग आधे गांवों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाके बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम रहते हैं। ग्रामीण आबादी को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए JSPL फाउंडेशन ठोस प्रयास कर रहा है। कुछ समय पहले तक झारखंड के दूर दराज इलाकों में पीने का साफ पानी और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी गांव वालों को जूझना पड़ता था, लेकिन JSPL फाउंडेशन ने विकास के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं का जाल पतरातू और जेराल्दाबरू में बिछा दिया है। यहाँ पानी की इतनी समस्या आती थी कि 2 किलोमीटर हम लोग जाना पड़ता था यहाँ गांव में, और वहाँ से स्कीम भर के पानी लाना पड़ता था कि टाइम से बच्चे लोग को स्कूल भेजते तो भेज नहीं पाते थे टाइम से पानी के कारण। नहाना धोना, हम लोग को टिफिन तैयार करना, वो पानी के चलते हम लोग कर नहीं पाते। कुछ समय पहले तक तस्वीर कुछ ऐसी थी कि सरकार ने गांव में बिजली के खंभे तो खड़े कर दिए थे, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी बिजली नहीं आई थी। JSPL फाउंडेशन ने पतरातू के 15 गांव में बिजली की सप्लाई का जिम्मा उठाया है, जिसका लाभ करीब 4000 घरों को मिल रहा है। JSPL फाउंडेशन ने इन गांव में बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर्स लगवाए हैं। सड़कों और गड्ढों पर छोटी छोटी पुलियाओं का निर्माण भी किया है, जिससे गांव वालों को आने जाने में कोई असुविधा न हो। इतना ही नहीं, JSPL फाउंडेशन ने सरकारी स्कूलों की बाउंड्री का निर्माण भी करवाया है। साथ ही इलाके के लोगों की धार्मिक भावनाओं को समझते हुए मंदिरों की मरम्मत से लेकर निर्माण तक करवाए हैं। JSPL फाउंडेशन ने गांव वालों की सुविधा के लिए कम्युनिटी सेंटर की मरम्मत और चबूतरों का निर्माण भी करवाया है। इतना ही नहीं, पतरातू के पास एक गांव में JSPL फाउंडेशन ने शौचालय और स्नान घर भी बनवाए हैं। इस इलाके की एक बड़ी समस्या साफ पीने का पानी है। कुछ वक्त पहले तक गांव की औरतें कई किलोमीटर चलकर पानी का इंतजाम करती थीं, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। JSPL फाउंडेशन ने पीने के पानी के लिए ओवरहेड वाटर टैंक्स बनवाए हैं। JSPL के सहयोग से जो पानी टंकी लगा हुआ है वो बहुत राहत मिला औरत लोग को पानी का, और जो बाहर निकलती थी औरत सब वो नहीं निकलती है। पतरातू में इन टंकियों की देखरेख का जिम्मा वहाँ की महिलाओं को ही दे दिया गया है। इसके अलावा हैंडपंप्स भी लगवाए गए हैं। भरखुंडा रेलवे स्टेशन के ओवरहेड ब्रिज के टूटे होने के कारण यहाँ कई हादसे हो चुके थे,
JSPL फाउंडेशन ने इस पुल की मरम्मत भी की है। साथ ही रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण और लोगों के बैठने के लिए बेंचेस भी बनवाए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के सौंदर्यीकरण का काम भी JSPL फाउंडेशन द्वारा ही किया गया है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम आपको बताएंगे कि JSPL फाउंडेशन किस तरह से आम आदमी को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश झारखंड के इन ग्रामीण इलाकों में लगातार कर रहा है।